कि अभी देखिए पश्चिम के जो इलाके हैं वहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि वहाँ पे जो मानदेय मिल रहा है, लेकिन सीमांचल के और इसके आसपास कोसी का या मिथिलांचल के जो इलाके हैं यहाँ पे कुछ भी मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि जो वार्ड सचिव हैं उनको मानदेय देना चाहिए। अगर आप किसी को अगर एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मनरेगा में भी 100 दिन का जो जॉब मिलता है उसमें भी लोगों को कुछ ना कुछ रुपया मिलता है। ये लोग लगातार निरंतर 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और वार्ड में चाहे जल नल योजना हो या फिर गली नाली का योजना हो, लगातार इन लोगों ने अपना मेहनत से और प्रयास से सफल भी बनाया। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं खबर लाइव बिहार झारखंड। अभी जो हम आए हुए हैं ये कोहला पंचायत के अंतर्गत पंचायत भवन के अंतर्गत आए हुए हैं, डगरवा प्रखंड है। यहाँ पे जो वार्ड का जो सदस्य और वार्ड का जो सचिव बनाया गया था मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, उन्हीं में से इन लोगों ने एक मीटिंग रखा है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे इन लोगों की क्या मांगे हैं और सरकार को इन लोगों की मांग को पूरी करना चाहिए या नहीं चाहिए, और इनके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं या जिला के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वार्ड सदस्य के बारे में और वार्ड में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अबू रेहान, सबसे क्या है आप? प्रदेश कोषाध्यक्ष किसान के जिला अध्यक्ष। अच्छा। सबसे ये आप लोग जो बैठक किए तो ये किस मुद्दा पे बैठक हुई? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं बिहार सरकार को कि आज जो हम लोगों का डगरवा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय बैठक है जिसमें अध्यक्षता करते हैं पप्पू जी और जिला अध्यक्ष निसार कमर साहब और हमारे सारे पंचायत अध्यक्ष और वार्ड सचिव लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मुख्यतः हम लोगों की 3 मांगों के पर एक बैठक रखा गया कि हमको सरकार अस्थायी करे, मानदेय दे और सरकारी कर्मी का दर्जा दे। तो ये उससे पहले आज यहाँ के वर्तमान काफ़ी कर्मठ मुखिया रमेश कुमार यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित रहे। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ हमारी हौसला अफजाई के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्षों से सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय उसके तहत गली नली और गली नली को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है, जिसका श्रेय नीतीश कुमार जी अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिवों को उन्होंने मैट्रिक विशेष पर एक आशा दे करके कहा था कि मैंने एक साथ 1.25 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे रहा हूँ, जिसको आशा को लेकर के हमारे जितने भी युवा। अच्छा ठीक है, इसमें आप लोग जो बताए अभी 1 लाख तकरीबन लोगों की जो है कि बहाली की है ना, तो क्या आप लोगों को 5 साल के अंदर में कितना रुपया आप लोगों को मिला, यानी मानदेय, या आप लोग जो कह रहे हैं कि महीना के हिसाब से, या फिर कैसे आपको कुछ मिला? देखिए अब तक हम लोगों को सरकार 1 भी रुपये नहीं दी है। सरकार हम लोगों को सिर्फ काम लिया है। हम लोगों ने गली नली को ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है। इस कोरोना काल में भी, कोरोना काल के प्रोटोकॉल को रखते हुए भी, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भी हम लोगों ने गली नली का कार्य किया है जी। और जहाँ तक भी पंचायत का कोई भी कार्य होता है, वार्ड सचिव बंधु हमारे पूरे बिहार के 14,000 कार्य करते आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है न्याय के साथ विकास। हम लोगों ने 1,14,000 वार्ड सचिव ईमानदारी पूर्वक 4 साल से कार्य किया है। हमने विकास किया है, मेरे जरिए विकास किया है नीतीश जी। अब मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों के साथ न्याय करें। तो आप लोग का क्या कुछ महीने का जो होता है, कितना आप लोग महीना मांग रहे हैं सरकार से, ऐसा कुछ प्रावधान? देखिए हमको सम्मानजनक मानदेय और अस्थायी चाहिए। तो अस्थायी कर्मी का आपको दर्जा दिए। हम लोग पिछले महीने माननीय उप मुख्यमंत्री शाह, पंचायती राज मंत्री जो पूर्व में थे, रेणु देवी जी से मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया था हम लोग को कि तुम लोग रोड पर थे, बजट तक कही थी कि तुम लोग रोड पर थे 1,14,000 वार्ड सचिव। हम लोगों ने जितने भी PRD निश्चित स्वयं वार्ड सचिव है उन लोगों को मैंने अस्थायी कर दिया और 2,000 रुपया मानदेय फिक्स किया है। और जो रिटर्न शुल्क आप लोग वसूल करोगे, तो अभी हाल ही फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किए भी थे पेपर के माध्यम से। तो उन्होंने कहा था कि हम 2,000 रुपया जो महीना का देंगे और 3,000 जो है जल नल योजना के तहत आपको मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो 5,000 की बात थी। तो क्या अभी तक आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? 1 भी रुपये नहीं मिला है। यहाँ हम लोगों को 2 जगह में बांट दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ कि सौतेला व्यवहार क्यों। 58,000 को आपने मानदेय भी दिया, 2,000 के हिसाब से 6 महीने का पेमेंट भी किया, और हम लोग
जो 56,000 समथिंग बचे हुए हैं, आज तक हमारे पर आपकी नज़र नहीं पड़ी है। तो क्या ये जो मानदेय की जो बात है, क्या जो यहाँ से जो ये सीमांचल के इलाके हैं, तो क्या वहाँ पे जो पश्चिम के इलाके में, जैसे बिहार के पश्चिम हिस्से में, क्या ये लोगों को मानदेय मिल रहा है? आप पता कीजिए, औरंगाबाद में मिल चुका है, हमारे कई वार्ड सचिवों को मिल चुका है, पैसे दे चुके हैं और वो मानदेय अपना उठा भी लिए हैं 6-6 महीने का। अब मैं कहूँगा कि ये जो 56,000 वार्ड सचिव है, इन लोगों पर सरकार, तो आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि सरकार जो है आप लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। जी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। नाम है आपका? मेरा नाम अबू रेहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष। साफ साफ सरकार पे आरोप लगाया है कि बिहार सरकार का कहीं ना कहीं दोहरी नीति है, जिसके कारण जो है कि सीमांचल और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के अक्सर आप देखा जाए तो नौकरी में हो या फिर कोई भी काम हो, उसमें आप अक्सर देखे होंगे कि इसके साथ तो हमेशा जो है सौतेला व्यवहार होता है। इसी कारण ये है कि अभी देखिए पश्चिम के जो इलाके हैं, वहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि वहाँ पे जो मानदेय मिल रहा है, लेकिन सीमांचल के और इसके आसपास कोसी का या मिथिलांचल के जो इलाके हैं, यहाँ पे कुछ भी मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि जो वार्ड सचिव हैं उनको मानदेय देना चाहिए। अगर आप किसी को अगर एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, मनरेगा में भी 100 दिन का जो जॉब मिलता है, उसमें भी लोगों को कुछ ना कुछ रुपया मिलता है। ये लोग लगातार निरंतर 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और वार्ड में चाहे जल नल योजना हो या फिर गली नाली का योजना हो, लगातार इन लोगों ने अपना मेहनत से और प्रयास से सफल भी बनाया और कहीं ना कहीं श्रेय जो है नीतीश कुमार ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को महीना नहीं मिलता है। सोचना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है जल नल योजना और वार्ड सचिव का हाल। क्या नाम है आपका? निशार आलम। तो क्या है आप लोगों का मांग? जी, मेरा नाम निशार आलम है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ जी, पुणे से, पंचायत वार्ड सचिव संघ का। देखिए, आज का मीटिंग का उद्देश्य था थोड़ा सा जागरूक करना सभी वार्ड सचिव भाई को, और बात बाकी है कि आगे की रणनीति भी तैयार करना कि हम लोग आखिर 4 साल से हम लोग निरंतर कर क्या रहे हैं। क्या कि सर, हम लोग बहुत कुछ अभी पीछे बहुत कुछ छोड़ चुके हैं ना, तो अब आगे का दिखता है ना पीछे का दिखता है। कि 7 निश्चय योजना जो था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको हम लोग सभी वार्ड सचिव भाई धरातल पर उतारने का काम किया और उसके एवज में सर अभी तक 1 भी रुपया मानदेय भत्ता नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग थे जो आश्वासन दिया गया है कि मतलब कि बहुत आश्वासन जल्दी इस महीने में हो या फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा या फिर कुछ जो है कि जी, पिछले महीने के 6 तारीख वाले पेपर में पढ़े होंगे सर कि 2,000 रुपया मानदेय और उसके बाद जो नल वाला जो मंथली 30 रुपया महीना पर घर अगर उसूलते हैं तो उसका आधा पैसा आप रखिएगा, मतलब मिला जुला के 5,000 रुपया। लेकिन ये सर अभी तक बक्तम ही है, लिखतम नहीं है। मतलब बोलने का ही है, रह गया है, लेकिन लिखित अभी तक नहीं दिया गया है। अब जो कि हम लोग सभी वार्ड सचिव भाई जो हैं सर, अच्छा, ये एक इसमें भी है ना, निरीक्षक है ना? हाँ, निरीक्षक, हाँ, अनुरक्षक है। अनुरक्षक के पद में भी चयनित करना है और जो वार्ड के सचिव है उन्हीं को ही चयनित करना है। जहाँ तक अनुरक्षक वाली बात है कि अनुरक्षक हम लोग अतिरिक्त कार्य में मांग रहे हैं कि अतिरिक्त अगर हमको मिल दे देते हैं सर तो एक ही मैंने कहीं जो मेरा रिपोर्ट है, आप बाकी आप लोगों का क्या रिपोर्ट है नहीं है दोस्तों, अनुरक्षक का जो पद होता है ये वार्ड सचिव को ही बनाया गया है। मैंने देखा है कि जो पूर्वी चंपारण है, बेतिया है, इन जगह में जो सचिव है उन्हीं को अनुरक्षक भी बनाया गया है। लेकिन आपकी जानकारी में नहीं जानकारी में है, जहाँ PRD काम की है सर, वहाँ पे मतलब अनुरक्षक ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार शुरू से ही सरकार करती आई है, क्योंकि यहाँ पे PHED काम आपका जिला प्रशासन से आप लोगों ने क्या मेमोरेंडम सौंपा या फिर कुछ? जी, माननीय मंत्री आपने DM को लेसी मैम हो गए, हमारे सांसद जी श्री संतोष कुशवाहा जी हो गए। तो क्या आश्वासन कुछ मिला था? नहीं, अभी तक हम लोग जो कि बोले भी सदन में आवाज उठाने के लिए, अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। मंत्री से भी इन लोगों ने प्रयास किया है कि वार्ड सचिव को नियमित किया जाए, राजकर्मी का कर्मी का दर्जा दिया जाए, और जो है कि इनको नहीं मिल रहा, बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। और कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की दोहरी नीति है जो लोगों को रोजगार के नाम पे ठगने का काम कर रही है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है वार्ड सचिव का माहौल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ, प्रखंड अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ डगरवा। हम लोगों का आज प्रखंड स्तरीय बैठक था। मुख्य रूप से हम लोग 4 साल से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, गली नली और नल जल योजना का धरातल पे उतार रहे हैं। अभी आपका जो शॉर्ट में संक्षिप्त में बताइएगा क्या मांग है मुख्य? हम लोग का 3 मुख्य मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए, वार्ड सचिव को स्थायी किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और राज्य सरकार कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग का 3 मांग है।
और सर आप कुछ कहेंगे वार्ड सचिव के बारे में? मेरा नाम विश्वबंधु कुमार शर्मा, जी। डगरवा प्रखंड से महथौर पंचायत से वार्ड सचिव हूँ। यहाँ पे हम लोग अपनी मांग सरकार के पास रखना चाहते हैं कि सरकारी दर्जा दिया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। ये समान काम समान वेतन तो सर शिक्षक में होता है, आप लोग कब से समान? हम लोग भी समान काम करते हैं भाई। सरकार का कोरोना टाइम में हम लोग भी काम किए हैं और कोरोना वॉरियर्स का आप सम्मान मानिए ना जी। समान काम समान वेतन जो होते हैं तो शिक्षक में होता है। समान काम हम लोग जिस तरह से शिक्षक का बहाली किया गया था, शिक्षा मित्र का बहाली किया गया था, उस तरह से हम लोगों को भी बहाली किया गया है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों से अलग तरह से बहाली किया गया है। जिस तरह से मेघा सूची निकाला गया, चिट्ठी निकाला गया, उस चिट्ठी के आधार पर मुख्यमंत्री महोदय 7 निश्चय का जो कि 1500 कुछ लेटर नंबर है, उस आधार पे हम लोगों के बहाली किया गया है। यानी आपका साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार ने अधिसूचना को जी, जारी करके फिर जल नल योजना यानी वार्ड में सचिव बनाया गया, फिर भी जो है आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। और हम लोग काम करते हैं, जब भी आदेश होता है हम लोग काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। चलिए 5-5 रजिस्टर है, 5-5 रजिस्टर भी है, उसको हम लोग संरक्षण करते हैं। ऑडिट होता है हम लोगों का। ऐसा बात थोड़ा है कि हम लोग गमन करते हैं और कुछ करते हैं। ऑडिट कौन जो वार्ड मेंबर है वो कराएंगे या फिर वार्ड? नहीं, वार्ड सचिव का काम है ऑडिट का। जी, जो पूरा काम फाइनल हुआ जी जी, हाँ ऑडिट कराना है। ऑडिट करा के सारा सरकार को हमको रिपोर्ट देना है। उसका ये दोस्तों वार्ड सचिव जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सर ने साफ साफ कहा कि आप ऑडिट का जो भी काम है अपने स्तर पे कर लीजिए और इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं दिलवाज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।